हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल राधा कृष्ण मधुर उपदेश में आपका स्वागत है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण जी के उपदेश देते हैं कि मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता है, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है उसे यह एहसास रहता है। तो दोस्तों, इसी से जुड़ी एक कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। आपको इस कहानी से अपने सवालों के सभी जवाब मिल जाएंगे। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक आदमी बहुत दुखी रहता था। वह परमात्मा से रोज़ शिकायत करता था, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इतना दुख तूने मुझे क्यों दिया है? सारी दुनिया सुख दिखाई देती है, एक मुझे छोड़कर। अगर मुझे कभी कोई दुखी इंसान भी मिलता है तो वह भी इतना दुखी नहीं होता जितना ज़्यादा मैं दुखी हूँ। आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है जो तूने इतना दुख मुझे दिया है? एक रात उसने सपना देखा। आकाश से परमात्मा बोल रहे हैं, आज तेरे दुखों को किसी और के दुखों से बदल देते हैं। तू कहता है ना कि बाकी सब तेरे से ज़्यादा सुखी हैं, तू ही इस संसार में उन सबसे ज़्यादा दुखी है। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। ज़िंदगी भर कहने के बाद अब जाकर मेरी बात आप तक पहुँची है। परमात्मा ने कहा, चल उठ। एक बड़े भवन की ओर सारा शहर जा रहा है। सब लोग अपने अपने कंधों पर गठरियाँ लिए हुए हैं। सबसे कहा गया है कि अपने अपने दुख, अपने अपने सुख गठरी में बांधकर ले आओ। यह भी अपने सुख और दुख जल्दी से बांधकर पहुंच गया। आज बदलने का मौका मिला है। उस भक्त उस भवन में पहुंचकर उसने देखा, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी अपनी गठरी लेकर आए हैं। फिर उन सब लोगों को आज्ञा दी गई, सब लोग अपनी अपनी गठरियों को खूंटी पर टांग दें। गठरियाँ टांग दी गई। फिर आज्ञा हुई कि अब जिसको भी जिसकी गठरी चाहिए वह बदल सकता है। बड़ी भगदड़ मच गई। यह आदमी भी भागा, लेकिन आप यह जानकर चकित होंगे कि सब लोगों ने अपनी अपनी गठरी ही वापस ले ली। उस आदमी ने भी अपनी ही गठरी वापस चुनी। तभी आकाश में खिलखिलाहट होने लगी। परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों, तूने अपनी ही गठरी वापस क्यों चुना? तू ही तो बदलना चाहता था अपने दुखों को किसी और के साथ। तब उसने कहा, जब मैंने दूसरों की गठरी देखी तो अपनी गठरी मुझे छोटी मालूम पड़ी। सभी के दुखों की गठरियाँ मुझसे ज़्यादा बड़ी थी। फिर मैं अपने दुख से कम परिचित तो हूँ, जानता तो हूँ दूसरों के दुखों के बारे में, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। इस बुढ़ापे में मैं किसी और का दुख लेकर कहीं बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। अपने दुख को जाने माने हैं, लेकिन दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे। यह कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी थी है, हमें शिक्षा देती है। हमेशा हम यह देखते रहते हैं हमें क्या नहीं मिला है जो दूसरों लोगों को मिला है, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हमको जो मिला है वह दूसरों को कितनों को मिला है। हम तो छोटे दुखों से भी हार जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हम जैसे ज़िंदगी पाने के लिए तरसते रहते हैं। जो मुझे नहीं मिला है उसकी शिकायतें छोड़कर जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें। तब हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। इस कहानी का सार यही है, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए, तब आप हिम्मत मत हारना, उन दुखों से हारकर निराश हो जाना, बल्कि आप उन दुखों से लड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। दुख इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते, अक्सर इंसान को सुख ही कमज़ोर बनाते हैं। दुख तो आपको और भी मजबूत बनाने आते हैं। दुख तो आपको सफल इंसान बनाने के लिए आते हैं।
लेकिन शर्त यह है कि हम उन दुखों से हारे नहीं, उन दुखों से घबराए नहीं, बल्कि उन दुखों के से सामना करके उनसे लड़कर वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, यदि यह उपदेश और कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो फिर अगले वीडियो के साथ वापस हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।